हाथरस हादसे के 4 दिन बाद सामने आया साकार। मैनपुरी के आश्रम में छिपा था साकार। हाथरस हादसे में साजिश रची गई है, ये कहा गया साकार की तरफ से। कसूरवार छोड़े नहीं जाएंगे। बाबा साकार मुतासरीन के साथ हमदर्दी भी जताता हुआ यहां नजर आया। हुकूमत और इंतजामिया पर भरोसा बनाए रखने की उसने बात कही है। तो 4 दिन बाद बाबा साकार का बयान यहां पर सामने आया है। बाबा साकार अपने मैनपुरी के आश्रम में ही छिपा हुआ था और हाथरस हादसे को उसने साजिश करार दिया है। कसूरवारों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये भरोसा जताता हुआ नजर आया बाबा साकार। वहीं मुतासरीन से अपनी हमदर्दी भी उसने जताई है। हुकूमत और इंतजामिया पर भरोसा बनाए रखने की उसने यहाँ अपील की है तमाम लोगों से। तो आखिरकार अब बाबा साकार सबके सामने आया है और आपको बता दें कि वह अपने मैनपुरी के आश्रम में छुपा हुआ था। 4 दिन बाद वो सामने आया और उसने बयान दिया और उसने बताया कि कसूरवार अब छोड़े नहीं जाएंगे। मुतासरीन के साथ हमदर्दी का भी जिक्र करता हुआ वो यहाँ पर दिखाई दिया और हुकूमत और इंतजामिया पर भरोसा बनाए रखने की उसने बात कही है। आपको बता दें कि पुलिस को भी बाबा साकार की तलाश थी जब से ये हादसा हुआ है, लेकिन उसका पता कहीं नहीं चल रहा था। और अब जब कल बाबा साकार सबके सामने आया है और उसने अपनी बात यहाँ पर रखी है और उसका कहना है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा और लोगों को उसने भरोसा जताया है कि जल्द से जल्द इसमें खास कार्रवाई होगी और साथ ही इंतजामिया और सरकार पर भी वो भरोसा जताता हुआ यहाँ नजर आया। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।